फिर अगले दिन जब गांडूलाल खेतों में आराम कर रहा था तभी वहाँ पर उसे किसी की रोने की आवाजें आने लगती हैं। वो उन आवाजों के पीछे जाता है और देखता है कि इस गांव के मालिक की बेटी रोजमेरी मार्लो जोर जोर से रो रही होती है। वो उसे बताती है कि उसके बाप ने उसकी शादी एक अमीर बुड्ढे से तय कर दी है, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहती। पर इस पर गांडूलाल कहता है कि ये तो अच्छी बात है, कुछ ही दिनों में वो बुड्ढा मर जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद वो गांव के मालिक के फार्म से एक मुर्गी चुरा लेता है क्योंकि उसे चिकन खाए हुए काफी टाइम हो गया था। तभी मुठल मलेरिया उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे भी थोड़ा दे दो, जिस पर गांडूलाल उसे बोलता है चल बाजड़ी के, और बताता है कि मैंने तो इसे पूरा खत्म कर दिया। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनसे पूछताछ की जा रही थी कि फार्म से मुर्गी किसने चुराई, और इस दौरान किसी भी आदमी को चुनकर उसे कोड़े मारे जाएंगे जब तक कि वो असली चोर का नाम ना बता दे। अब सबसे पहले मुठल मलेरिया को चुना जाता है और उसे दबाकर कोड़े मारे जाते हैं, लेकिन वहीं गांडूलाल ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके मन में किसी के लिए भी रहम नहीं था। इसके बाद मुठल मलेरिया अपने घाव गांडूलाल को दिखाने आता है जो कि उसकी पीठ पर मेकअप आर्टिस्ट ने बनाए थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है चमकीली झांट। अब चमकीली झांट जैसे ही घोड़े से नीचे उतरती है तभी उसकी चमकती हुई कच्ची गांडूलाल देख लेता है। अब उसकी कच्ची देखकर गांडूलाल उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये चमकीली कच्ची कहाँ से आई, क्योंकि ऐसी कच्ची तो सिर्फ हमारे टाइम में पहनी जाती है। अब गांडूलाल उसकी कच्ची उतारकर देखने लगता है जिसकी वजह से चमकीली झांट चिल्लाने लगती है और उठकर वहाँ से भाग जाती है। अब अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर भिनकला हुतमारी पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के तेरे इस आटू झाटू आइडिया में मेरे कितने पैसे लगे हुए हैं, लेकिन इन सबसे भी मेरे बेटे में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं आई, इसलिए तुम सब ये बकचोदी जल्दी से बंद करो। तभी हुतमारी उसे कहता है कि सर कुछ दिन और वेट कीजिए और मुझ पर विश्वास कीजिए, आपके बेटे में बदलाव आएंगे। इसके बाद गांडूलाल चमकीली झांट से मिलने उसके घर पर आ जाता है, लेकिन तभी चमकीली झांट उसे कहती है कि मेरे नजदीक भी मत आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। फिर गांडूलाल चमकीली झांट से अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी सब स्टूडियो में बैठे सभी लोग देख रहे थे और वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि गांडूलाल को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब गांव के मालिक की बेटी रोजमेरी मार्लो की शादी उस बूढ़े आदमी से होनी थी। अब सभी लोग खुशी के मारे डांस कर रहे थे, लेकिन तभी रोजमेरी मार्लो गांडूलाल के पास आती है और कहती है कि मैं उस बूढ़े लोड़े से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। जिसके बाद वो नदी के किनारे जाकर वहाँ पर मरने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन गांडूलाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो चमकीली झांट के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वो उसे बताता है कि वो 21वीं सदी से आया है जहाँ पर वो छोटे छोटे डिब्बों के टुकड़ों से एक गाँव से दूसरे गाँव जादू से बातें करते हैं और आसमान में लोहे के बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं। तभी मुठल मलेरिया उनके पास आता है और उनको बताता है कि रोजमेरी मार्लो कहीं मिल नहीं रही, क्या आपने उसे देखा है। अब यहाँ पर मुठल मलेरिया उसे ये याद दिलाने आया था कि रोजमेरी मार्लो नदी के पास मरने गई है ताकि गांडूलाल वहाँ पर जाकर उसे बचा ले। फिर गांडूलाल जैसे ही उसको बचाने के लिए भागता है तभी माइक्रोफोन में उसे बता दिया जाता है कि गांडूलाल तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से डूबने की एक्टिंग शुरू करो। अब रोजमेरी मार्लो डूबने का नाटक करने लगती है, लेकिन तभी गांडूलाल आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है, जिस दौरान रोजमेरी मार्लो उसके साथ घचाघच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता क्योंकि अब उसे चमकीली झांट पसंद आ गई थी जो कि उसके लिए अब एक सच्चा प्यार था। इसके बाद वो कपड़े बदलता है और चमकीली झांट से मिलने उसके घर की तरफ जाने लगता है। तभी टीम चमकीली झांट को भी बता देती है कि गांडूलाल तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी चमकीली झांट भी गांव वालों के कपड़े पहनकर बाहर आती है और गेट खोलती है। गांडूलाल उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। इस पर चमकीली झांट उसे कहती है कि नहीं, मेरे बाप की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब क्योंकि गांडूलाल को चमकीली झांट से प्यार होने लगा था, इसलिए अब चमकीली झांट को उसकी प्रेमिका का रोल दिया जाता है। लेकिन इस सबसे लवड़ासुर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि रियल लाइफ में लवड़ासुर और चमकीली झांट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वो ये नहीं चाहता कि कोई भी चूतिया आकर उसकी गर्लफ्रेंड को पेल जाए। लेकिन वहीं चमकीली झांट चाहती थी कि गांडूलाल में कोई बदलाव आए क्योंकि उसके लिए ही तो वो सब इतनी मेहनत कर रहे थे। अब चमकीली झांट और गांडूलाल साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, वो घूमते फिरते हैं और साथ में काफी एंजॉय करते हैं, जिस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वहीं हम लवड़ासुर को देखते हैं जो कि रोजमेरी मार्लो के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। वो काफी गुस्सा था क्योंकि उसने बहुत टाइम से किसी के साथ भी घचाघच नहीं किया था। तभी उन दोनों को एक आइडिया आता है और वो अपनी ठरक मिटाने के लिए अस्तबल में जाकर घचाघच करने लगते हैं। वहीं गांडूलाल और चमकीली झांट भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि भैंचोद ये क्या हो रहा है। वो अंदर आते हैं और देखते हैं कि लवड़ासुर और रोजमेरी मार्लो आपस में दबा दबाकर घचाघच कर रहे होते हैं। अब इन दोनों को इस तरह देखकर चमकीली झांट गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि लवड़ासुर उसका बॉयफ्रेंड था। इसके बाद उन दोनों को बाहर बुलाया जाता है और फिर डायरेक्टर उनको कहता है कि बहन के घोड़ों, तुम दोनों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि सेट पर तुम दोनों भाई बहन बने हुए हो, अब तुम दोनों अपनी गांड उठाओ और निकलो यहाँ से। जिसके बाद उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर उसी रात गांडूलाल और चमकीली झांट आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं। वहीं रोजमेरी मार्लो वहाँ से निकलने के बाद न्यूज चैनल वालों के पास जाती है और उनको बताती है कि गांडूलाल को किडनैप किया गया है और उस पर कई तरह के टॉर्चर किए जा रहे हैं। अब क्योंकि देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा किडनैप हो गया था तो पुलिस वाले भी उसकी तलाश में जुट जाते हैं। वहीं ये सब भिनकला भी देख रहा होता है और वो हुतमारी को कहता है कि अब हमें ये सब बंद करना होगा। इस पर हुतमारी कहता है कि तुम चिंता मत करो, पुलिस वालों को यहाँ पर पहुंचने में 2-3 दिन और लगेंगे और तब तक मैं इस कहानी की एंडिंग सोच लूंगा। वहीं गांव में मंगोल्स भी आ जाते हैं जो कि लुटेरे होते हैं। अब मंगोल के सरदार कटप्पा को शादी करने के लिए 2 खूबसूरत लड़कियां चाहिए थी तो वो एक लड़की को उठा लेता है। तभी उसका बाप उसे बचाने के लिए आगे आता है, जिस दौरान उसके बाप और एक लुटेरे में लड़ाई होने लग जाती है। अब वो लुटेरा उसके बाप की गर्दन काट देता है जो कि नकली होती है। वहीं कटप्पा दूसरी लड़की देखने लगता है और तभी उसे चमकीली झांट दिखाई देती है। फिर वो उसे गांडूलाल से छीन कर ले जाने लगता है और फिर तभी सभी लोग गांडूलाल की तरफ देखते हैं कि अब वो उसे बचाने के लिए कुछ तो करेगा, लेकिन वो साला फट्टू तो अपनी गांड उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अब चमकीली झांट को उसे चिल्लाकर बुलाने के लिए कहा जाता है, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है गांडूलाल मुझे बचाओ गांडूलाल, लेकिन वो चूतिया उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वहीं सेट पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि गांडूलाल वहाँ से भाग जाएगा। तभी गांडूलाल उस घोड़े के पास जाता है जिसकी वो देखभाल किया करता था। फिर वो उस घोड़े को बाहर निकालता है और वापस आ जाता है। वहीं वो लोग भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद गांडूलाल 2 मंगोलियों को मारकर चमकीली झांट को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान गांडूलाल को ढूंढते हुए पुलिस वाले भी उस गाँव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें गांडूलाल नहीं मिलता। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताते हैं कि यहाँ पर हमारी मूवी की शूटिंग चल रही है जो कि किसी भी तरह का क्राइम नहीं था, तो पुलिस वालों को वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं गांडूलाल और चमकीली झांट भागते भागते एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर गांडूलाल हैरान हो जाता है कि वो सन 1860 से प्रेजेंट में कैसे आ गया। तभी
तभी पीछे से एक आदमी उस पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर करता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसका बाप उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो पिछले 6 महीनों से कोमा में था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। अभी सबसे गांडूलाल में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे, जिसके बाद जब वो क्लब में जाता है तो उसे कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। उसे सभी चीजें बोरिंग और बेकार लगने लगती है, क्योंकि अब उसे किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उस पुलिस वाले के पास जाता है और उसे अपनी महंगी कार की चाबी माफी के तौर पर दे देता है, जिसकी उसने शुरू में गांड तोड़ी थी। फिर जब वो रात को क्लब में बैठा होता है तभी वहाँ पर उसकी नजर रोज मेरी मार्लो और लवड़ासुर पर पड़ती है। फिर वो उसे सब कुछ बता देते हैं कि तुमने कोई भी टाइम ट्रेवल नहीं किया था और न ही तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो सब तुम्हारे बाप ने किया था तुम्हें सुधारने के लिए। इसके बाद वो दोनों उसे चमकीली झाट से मिलवाने ले जाते हैं। फिर गांडूलाल चमकीली झाट से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वहीं चमकीली झाट भी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं। इसके बाद हम गांडूलाल के बाप भिनकला को देखते हैं, जो कि अब गंगूबाई से शादी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गांडूलाल भी आ जाता है और उन्हें शादी की मुबारकबाद देता है। इसके साथ ही वो उन्हें थैंक यू भी कहता है, क्योंकि उनकी वजह से ही अब वो एक अच्छा और जिम्मेदार आदमी बन चुका है। जिसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम गांडूलाल को देखते हैं, जो कि अब उसके जैसे और भी बिगड़े हुए और निकम्मे बच्चों को सुधारने का काम करता है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।